ओके, देखिए यहाँ पर तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? ये पेरीमीटर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पेरीमीटर। ठीक है, आइए, पेरीमीटर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, ये बताइए। लंबाई। लंबाई एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है ना। आइए, लेंथ एंड ब्रेड भी नहीं है। देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ। आप लोग कभी भी पूजा जब करते जाते हैं तो क्या करते हैं? परिक्रमा करते, जानते हैं? परिक्रमा समझते हैं? नहीं समझ? हाँ, क्या बोलते हैं? 3 बार 9 बार गोल गोल घूमते हैं, है ना। तो कुल मिला क्या है? परिक्रमा मतलब होता है गोल गोल घूमना। ठीक है, क्या था इसका? गोल घूमना, है ना। तो परिक्रमा मीन्स होता है गोल घूमना। तो उसी परिक्रमा से आया है, उसी परिक्रमा। तो परिमाप मतलब परिक्रमा मतलब क्या होता है? गोल घूमना होता है, ठीक है ना। तो इसी परिक्रमा जो शब्द है उसी से आया है परिमाप। ठीक है, परिमाप। ये परिमाप को इंग्लिश क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। मतलब क्या हो गया? अगर किसी चीज का आपको परिमाप निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया? आपको उसके चारों तरफ ऐसे घूमना होगा, ठीक है ना। और घूमने जितनी दूरी तय करोगे आप लोग, उसी को उसका पेरीमीटर या फिर परिमाप बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? राइट। सो नाउ विल गो थ्रू लाइन बाय लाइन। ओके, लाइन बाय लाइन चलेंगे इसके। यूनिट 9, पेरीमीटर। दीपाज मदर इज स्टिचिंग ऑन 4 साइड्स ऑफ हैंकरचीफ। स्टिचिंग का मतलब क्या होता है? नहीं, स्टिचिंग मतलब सिलाई करना होता है, ठीक है ना। और ऑन 4 साइड्स ऑफ हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब क्या होता है जी? रुमाल होता है, राइट। बाय लुकिंग एट द पिक्चर टेल हाउ मच मोर स्टिचिंग शी हैज टू डू। ये कर रही है ना, तो बताइए इसको कितना उनको स्टिचिंग करना है, कितना सिलाई करना है अभी। और तो ये अगर इसका पूरा करते हैं, बाउंड्री करते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जा रही है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा? 40 सेंटीमीटर। सब 10 + 10 + 10। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों ये? 40 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो CM लिखा है ना, वो गलत लिखा है। ये स्मॉल सी और स्मॉल m होना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिखते कभी भी। यूनिट कभी भी लिखते हैं तो स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर यूनिट है ना, तो इसको स्मॉल सी और स्मॉल m इसका सही होगा। कैपिटल सी स्मॉल m सही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब हाउ मच स्टिचिंग डज शी हैव टू डू, हाउ विल यू फाइंड आउट। ये कितना सिलाई करना है उनको? इसके बाउंड्री के जितना सबका साइड है उन सबको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, वैसे ही हम लोग पाएंगे इसको, ठीक है ना। राइट। और क्या है यहाँ पे देखो, मीता हैज प्लांटेड फ्लावरिंग प्लांट्स एट हर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स जो पीछे जो बागान है उसमें, मान लीजिए कोला बोलते हैं ना, और उसे उसे कोठार बोलते हैं, कोठार कोला जो भी है, ठीक है। टू सेव इट फ्रॉम एनिमल्स सी वांट टू मेक अ वायर फेंसिंग। वायर फेंसिंग मतलब क्या था? बाउंड्री बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तार का वायर बाउंड्री करते हैं ना, ऑन ऑल 4 साइड्स। तार का करते हैं, और क्या करते हैं? बांस का कर देते हैं, लकड़ी का कर देते हैं, साड़ी लगा देते हैं कुछ नहीं मिला तो, ऐसे करते हैं ना। वैसे ही इनको करना है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? कैन यू टेल, टेल मतलब क्या होता है जी? बताओ। द लेंथ ऑफ वायर मीटा नीड, नीड मतलब क्या होता है? जरूरी है, उसको जरूरत है, ठीक है ना। टू मेक द बाउंड्री हाउ विल यू फाइंड आउट। अब आपको बताना है कि इसके बाउंड्री करने के लिए मीता को कितना लेंथ का वायर चाहिए होगा, बताइए आप लोग। 9 कैसे निकालें? देखो, ये वायर ऐसा, हमारा जो कोठार है, कोला जो है ऐसे, ठीक है ना। इधर कितना है? 3। इधर कितना है? 3। इधर कितना है? 3। इधर कितना है? 3। हाँ, तो कितना हो जाएगा जी, बताइए। तो भाई 3 मीटर प्लस में 3 मीटर प्लस में 3 मीटर प्लस में 3 मीटर, हाँ, बराबर कितना है इसका? 12 मीटर। और यहाँ पर जो एम टी लिखे हैं वो भी गलत है, ठीक है ना। कैपिटल लिखते हैं
लेकिन कैपिटल तभी लिखते हैं जब किसी साइंटिस्ट का नाम हो तब। हाँ, जैसे कि अपन टेम्परेचर किस में आते हैं जानते हो क्या तुम लोग? किसमें? नहीं नहीं, वो तो ठीक, टेम्परेचर कंपास में नहीं नापते। अच्छा, बुखार आता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 100 डिग्री बुखार है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, और सुनो सुनो, तो क्या बोलते हैं? 100 डिग्री बुखार है, तो ये डिग्री क्या है? तो ये फ़ारेनहाइट उसका यूनिट होता है, ठीक है ना? वैसे ही जब केल्विन होता है इसका, और डिग्री और यूनिट क्या होता है? सेल्सियस होता है और होता है केल्विन। तो 3 डिग्री होता है उसका, ठीक, 3 यूनिट होता है टेम्परेचर का, ठीक है ना? तो उसे केल्विन किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो इनका जब लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म ना, तब कैपिटल यूज करेंगे, नहीं तो बाकी जगह में स्मॉल ही रहता है, ठीक है? चलिए, खैर वो हमारा सिलेबस नहीं है अभी। हाँ, अब मोनू रन्स ऑन द फील्ड डेली, टेल हाउ मच मोनू हैज टू रन टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द फील्ड। बताइए, इधर कितना है? 75, इधर कितना है? 50, इधर कितना है? इधर कितना है? टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 75 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50, जोड़िए। चलो विकास, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है इसका। खड़े हो जाओ। 250, 250 मीटर आ जाएगा उसका, इसका पेरीमीटर, किसका? इस ग्राउंड का पेरीमीटर कितना हो गया बच्चों? 250। क्लियर है? आप लोग अब बताओ, इसको 10 राउंड लगाना तो कितना लगाना पड़ेगा? इसमें 10 से गुणा कर दो। इसमें कितना हो जाएगा? 2500 मीटर। क्लियर है? 2.5 किलोमीटर, राइट? क्लियर है ये? ओके, देखो आए क्या है यहाँ पर, ठीक है? अगला पेज में क्या दिया है? इन द फिगर गिवन बिलो, सम शेप आर मेड बाय थ्रेड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेल्स इज 1 सेंटीमीटर। देखो, दो नेल के बीच में जो डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। नाउ काउंट एंड टेल व्हाट लेंथ ऑफ थ्रेड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेप। बताओ, यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख लो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर बताओ कितना है? 1 2 3 4 5। अब सुनो, अब यहाँ कितना बताओ? इसे सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है ना? वैसे सभी का आप लोग करिएगा। चलिए इसको बताइए। 1 2 कितना है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है ये? हाँ, 13 है क्या इसका? देखिए, चिल्लाइए नहीं। अब देखिए, सुनिए, अब यहाँ पर पता नहीं, अभी देखते हैं। चलो देख क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द थ्रेड नीडेड टू मेक द शेप इन द फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो जो आपको वहां पर धागा का लंबाई लग रहा है, वही आपका उसका पेरीमीटर होगा, ठीक है? आउटर जो बाउंड्री है ना, वही उसका पेरीमीटर। तो यहाँ हमने क्या किया? इन सभी शेप्स का क्या निकाला हम लोग? पेरीमीटर हम लोग कैलकुलेट किए, राइट? अब देखिए, हाँ, अभी आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ स्लेट। आपके पास जो स्लेट है या कॉपी, उसका पेरीमीटर कैसे निकालना है ये आपको पता करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? देखो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ योर स्लेट?
टू नो दिस कीप द स्लेट ऑन द ग्राउंड, आपको कॉपी को ग्राउंड में रख लेना है, स्लेट को कॉपी ग्राउंड में रख लेना है। क्लियर है? अब टू नो दिस कीप ओके ड्रॉ इट शेप ऑन द फ्लोर, अब आपको जहां भी रखे उसमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है शेप को से, ठीक है ना। ना रिमूव द स्लेट एंड फिक्स नेल्स ऑन द फोर साइड, आपको जैसे ये कील गड़ा दिए ना वैसे आपको कील गड़ा देना है ऐसा, ठीक है। 4 कील गड़ा दिए। अब स्टार्ट फ्रॉम वन नेल, टेक अ थ्रेड टू द सेकेंड नेल, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड अगेन ब्रिंग टू द फर्स्ट नेल। आपको यहाँ पर से रस्सी स्टार्ट करना है, रस्सी ऐसे लेकर गए यहाँ सबको ऐसे बांध देना है ऐसा, ठीक है। इससे आपको आउटर जो पेरीमीटर डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा, ठीक है। आउटर जो लंबाई है वो, अब उसको आपको मेजर कर लेना है आपको, ठीक है ना। मेक अ मार्क ऑन द पॉइंट वेयर द थ्रेड कम्स बैक एंड फर्स्ट नेल एंड बाय स्ट्रेचिंग द थ्रेड मेजर इट्स लेंथ। अब उसकी क्या करना आप लोगों को, जो धागे उसका लंबाई नाप लेना, ठीक है ना। इस प्रकार आप क्या कर पाएंगे, अपने जो स्लेट है या अपने कॉपी है उसका आप लोग पेरीमीटर मेजर कर पाएंगे। राइट, क्लियर है ये? एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। सेम चीज आप केस में ट्राई कर सकते हैं, मैच बॉक्स में ट्राई कर सकते हो, आपके पुस्तक का, आपके कंपास बॉक्स का, आप लोग जो भी है आपके पास, जो भी रेक्टेंगुलर जो शेप है या फिर उसका आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये आप अब ऐसे इसको नाप लिए ना ऐसा, ठीक है, ऐसे नाप लिए और इसको ओपन करोगे, इतना पता मार कर लिए, इसको ऐसे सीधा करके इसका लंबाई कर पाओगे ना। वैसे आपको धागा लेना है, बुक के चारों ओर से मोड़ देना है, फिर ऐसे निकालो, फिर मेजर करना है कितना ही लेंथ है। क्लियर है? राइट। अब आप साथ में साथ आप क्या कर सकते हो, उसके हेल्प से आप अपने लंबाई, जो ये कलाई है आपकी, कलाई का पता कर सकते हो, आपका चूड़ी कितना लंबा है वो पता कर सकते हो, रिंग बॉल जो है सबका, ठीक है ना। आ जाइए, आप सभी चीज का पता कर सकते हैं कि, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर पता करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल बोलते हैं हिंदी में आयत। क्या बोलते हैं? आयत, ठीक है ना। टिल नाउ, टिल नाउ मतलब क्या होता है, अब तक। यू हैव फाउंड आउट द पेरीमीटर ऑफ मेनी थिंग्स, आपने उस धागे की हेल्प से बहुत सारी चीजों का पेरीमीटर निकाल लिया हो। क्लियर है? नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ एनी शेप विदाउट यूजिंग अ थ्रेड। अब हम लोग बिना किसी थ्रेड के यूज किए हम लोग कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, ये सीखेंगे। क्लियर है? ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, बताइए कितना है इसका? कितना है? 12। कैसे पता चला? 4 + 2 हो गया 6, 6 + 10 4 हो गया 10, 10 + 2 हो गया 12, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारी लंबाई है और इसके क्या बोलते हैं, इसको ब्रेथ। ये क्या है हमारे पास? लेंथ, GTH लेंथ, ठीक है, LENGTH लेंथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है, और ब्रेड्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं और इसको? ब्रेड्थ। स्पेलिंग यही होता है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार और। क्लियर है? तो इसको L बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। अगर इसको मैं फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, L प्लस यहां से यहां कितना हुआ B, फिर यहां से यहां कितना हुआ L, फिर यहां से ऊपर गया तो कितना हो गया प्लस B। तो क्या हो गया, 2 बार L आया, 2 बार B आया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2L प्लस में 2B कर सकता हूं। अब दो दोनों में है तो 2 में कॉमन निकाले बाहर, क्या हो जाए L प्लस में B। ये हमारे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ फ्लोमजा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, आप हंसी मजाक करते रहिए, बताओ स्टूडेंट क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? 2 × L + B, ब्रैकेट में ऐसा L + B लिखते हैं, बाहर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों को ऐड कर लेना। देखो यहाँ करो, 4 और 2 कितना हो गया 6, अब उसको 2 गुना कर दो, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अब देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन है हमारा, या तो सबको ऐसे जोड़ दो जो नॉर्मल जोड़ते हैं वैसा, या फिर फॉर्मूला की हेल्प करो, ठीक है ना। चलो जोड़ो इसको, 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 6, 6 2 8। इसका पेरीमीटर कितना हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। इसका बताइए कितना हो गया
14 सेंटीमीटर। कैसे जो किया आप लोग? पहला तरीका है सबको ऐड कर दो, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 सेंटीमीटर। 4 + 3 7, 7 + 4 इज 11, 11 + 3 इज 14 सेंटीमीटर। ऐसा कर सकते। पहला दूसरा क्या कर सकते हैं? 4 3 7, 7 2 जा 14, फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है ना? कोई बात नहीं। इसका देखिए 9 सेंटीमीटर। हाउ will you do that? You will add the all sides, okay? Same thing here. How much is this? 13 centimeter, right? How? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13 centimeters, right? Okay, now what about this one? 20 centimeter. Okay, how will we do that? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 1 16, 16 और 3 19, 19 and 1 20. So this will give us 20, right? अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको सभी का मेजर करके लिखते जाना है, ठीक है ना? आपको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ द स्केल। देन यू हैव टू राइट द लेंथ हियर एंड आफ्टर राइटिंग द लेंथ यू हैव टू ऐड देम अप। तो यहाँ पर आपको उसका पैरामीटर आ जाएगा, राइट? क्लियर है ये बच्चों? आपको क्या करना है, इसको स्केल से लंबाई नापना है, इसका लंबाई यहाँ पर लिखेगा, उसके बाद बीच में सबको जोड़ के लिखेगा। वैसे ही आपको सभी में करना है, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना? ये आप लोग स्केल से हेल्प करिएगा, ठीक है? हाँ, बुक में करिएगा, ठीक है ना? इसको आप अलग से करिए, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड आउट, यू हैव टू डू फेंसिंग ऑन द 4 साइड ऑफ योर क्लास। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड टू मेक फेंसिंग मेजर एंड टेल। आपको क्या करना है, आप एक क्लास के चारों तरफ क्या करना है, आपको एक बाउंड्री बनाना है, ठीक है? तो बताइए आपको कितना लंबाई का रस्सी लगेगा। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? इसमें आप लोग लंबाई को नापिएगा, मेजर करिएगा, ठीक है ना? कैसे मेजर करेंगे? सब में टाइल्स लगा हुआ है, उसके हेल्प से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? एक बार ट्राई करें कितना आ जाएगा। देखो कितना टाइल्स है, बताओ वहां पर से गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसा 10 टाइल्स है। और ऐसे कितने टाइल्स है गिनो? 13, 13, ओके। तो ऐसा अगर हम लोग देखते हैं, सुनिए, देखिए हमारे क्लास में ऐसा 13 टाइल्स है, इधर इधर 10 टाइल्स है, ठीक है ना? और सुनिए, तो टोटल कितना लंबाई हो गया? इधर 13 टाइल, इधर 10 टाइल, फिर इधर 13 होगा, इधर 10 होगा। टोटल कितना हो गया? नहीं, देखिए 13 और 10 23, 23 और 13 36, 36 और 10 तो 46 टाइल। मैं टाइल की बात कर रहा हूँ। और एक टाइल की लंबाई कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 24 फीट, 24 फीट, ठीक है? तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा फिर, ठीक है ना? क्लियर है? अब आप क्या करना है, आपने कभी कबड्डी ग्राउंड देखे हो? तो आपको कबड्डी ग्राउंड का पेरीमीटर निकालना है बाहर कर। हाँ, एग्जाम में ये नहीं आएगा, है ना? लेकिन आपको प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये सब चीजें, राइट? और उसके बाद खो खो ग्राउंड का आपको पेरीमीटर निकालना है, आउटर बाउंड्री का लेंथ, ठीक है? और क्या है, सुनिए सुनिए, कैन यू टेल द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो इससे बहुत आसान है, ये तीसरा वाला ना। ऐसे हमारा क्या होता है, ये पहिया होता है, ऐसा गोल पहिया गोल होता है ना। अब पहिया जब गोल होता है तो भाई क्या करें, कैसे निकालेंगे इसकी लंबाई? हम लोग एक धागा लेंगे, धागा में यहां पर से स्टार्ट करो, धागा ऐसे लपेट दो, ठीक है? धागा ऐसे लपेट दिए, अब धागा निकालो वापस, सीधा कर लो, उसके स्केल से उसको नाप लो, स्केल या टेप की हेल्प से, ठीक है ना? दर्जी वाला टेप की हेल्प से, ठीक है ना? और कौन बेर खा रहा है क्लास में? ठीक, चलिए, ओके, ये आप लोग करके, ठीक है ना? अपने क्लास में ट्राई कीजिए, क्लियर है? तो देखिए इस तरह से आपका जो ये चैप्टर जो है आपका पेरीमीटर वाला, वो खत्म होता है। फिलहाल फिर से एक बार बात करते हैं, पेरीमीटर होता क्या है इसका? जो आउटर जो बाउंड्री होता है उसका एक चक्कर लगाने में हमें जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, हमें जितनी दूरी तय करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, चलिए, थैंक यू।